भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना, अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं और जब सुबह कयामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं खबरों से उठकर इंशाअल्लाह ताला घर के मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है, ये सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए कि अगर फुलां को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते, आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि बजाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत राजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहाँ पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिना की बात अगर करके समझते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला।